पल आज हम कक्षा में हिंदी दिवस के अवसर पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसका विषय है अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव, हिंदी और अन्य मातृभाषाओं को खतरा। तो हमारे पास है हर्षिता और आयुष, जो इसके पक्ष में अपने विचार रखेंगे, और दूसरी ओर है हमारे पास कर्तव्य और ध्रुव, ये इसके विपक्ष में अपने विचार रखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पक्ष से। जी। अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव हमारी मातृभाषा की जड़ों को कमजोर कर रहा है। आजकल के बच्चों से जब पूछा जाए तो उन्हें हिंदी के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ अंग्रेजी के बारे में पता है। हमारी भारतीयों की एक ये परेशानी है कि हम संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज ये मॉडर्नाइजेशन जो हो रही है, उसकी वजह से हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट हो रही है। उसके कारण ही आगे जो परिवार हैं वो आगे अपनी संस्कृति को नहीं बता रहे हैं। प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको यह आभास नहीं होता कि हमारे देश में अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जा रही है? अब अंग्रेजी मेरा प्रश्न। हाँ जी, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदी अब दूसरी श्रेणी में आ गई है? आप अंग्रेजी भी ही क्यों सवाल उठा रहे हैं? तमिल, कन्नड़, वो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, उन पे क्यों नहीं आप सवाल उठा रहे हैं? वहाँ पे ज़्यादा प्राथमिकता उनको ही दी जा रही है, हिंदी को तो है ही नहीं। पूरे देश में प्राथमिकता अंग्रेजी को दी जा रही है, केवल और केवल अंग्रेजी। वो हमारे चरित्र पे है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसके कैसे आगे बढ़ाएं। नहीं, बस हमने तो हिंदी को बुरा कहा ही नहीं। हम भी अंग्रेजी को बुरा नहीं कह रहे, पर अंग्रेजी का ही दबाव पूरे देश पर है। हम अंग्रेजी को बुरा नहीं कह रहे। मेरा प्रश्न ये भी है कि क्या आपको यह नहीं लगता कि अंग्रेजी के बढ़ते संचलन की वजह से हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उस पर कोई खतरा है? आपको ऐसा हो सकता है खतरा? आप बताइए, एक भाषा दूसरी भाषा पे कैसे प्रभाव डाल सकती है? आप मुझे बताइए। इस प्रकार आप हमारे ऊपर एक निर्भर होती है, एक निर्भरता है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालता है कि इस भाषा का प्रयोग करें, इस भाषा का करें। हमारे चरित्र पे निर्भर करता है कि हम उसके कैसे अपनाएंगे। तो बड़ों का होता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें थोड़ा इसका आभास है। वह तो वही सीखेंगे जो बाहर दुनिया में चल रहा है, वो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, या उन्हें स्कूल में जो सिखाया जाएगा, वो तो यही सीखेंगे कि अंग्रेजी ही बोलनी है। आजकल के आप उदाहरण ले लो, घर पे क्या बोलते हैं माता पिता को, आजकल क्या बोलते हैं? मम्मी, डैडी। ये कोई तमीज़ है बोलने की? लेकिन अगर हम हिंदी में देखें तो कितने आदर से हम कहते हैं कि पिताजी, माताजी, मगर आपके क्या कहते हैं? मम्मी। मम्मी। इजिप्ट में जाएंगे आप, वहाँ पे मत जोड़ रहे हैं आप। भावनाओं से हम किसी को आदर करते हैं, ना कि भाषाओं से करते हैं। और भावनाएं शब्दों के द्वारा भाषा एक क्या कहते हैं प्रधान होता है एक रिस्पेक्ट के लिए, भाव प्रकट करने के लिए। तो अंग्रेजी और हिंदी में तो फिर एक ही समान हुई बात। आप अंग्रेजी में किसी का सम्मान करेंगे तो वो चलिए, आप कहते हैं ना कि अंग्रेजी से कुछ हानि नहीं हो रही, तो मुझे ये बताइए कि कुर्बू, गोंडी जैसी भाषा कहाँ है? वो अंग्रेजी की वजह से विलुप्त हो चुकी है। बताइए, इसका कोई जवाब है आपके पास? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारे चरित्र पे, ये हमारे व्यक्तित्व पे निर्भर करता है कि हम उसे कैसे अपनाएंगे। बड़ों का होता है। अब बच्चे हैं जो छोटे छोटे, उन्हें संस्कार तो बड़ों से ही मिल रहे हैं, तो व्यक्तित्व तो तभी तो बोल रहे हैं कि अंग्रेजी का प्रभाव सब पर पड़ रहा है। ये गलत है। कैसे गलत? बताइए मुझे, कैसे मैं आपसे एक प्रभाव सवाल पड़ पूछता हूँ। अहोम हम मुझे उदाहरण दे दीजिए भाषा, कहाँ प्रभाव पड़ रहा है? आप अहोम भाषा को जानते हैं? अरे आप सुन नहीं रहे? अभी तो मैंने आपको उदाहरण दिया। मुझे आयुष मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, मुझे बताइए। कौन सी फील्ड में पड़ रहा है प्रभाव, बताइए। 10वीं तक पढ़ाई जाती है, सिर्फ 10वीं तक। हाँ, मैं आपकी बात मान लिया, अंग्रेजी और हिंदी दोनों 10वीं तक पढ़ाई जाती है, लेकिन 11वीं 12वीं में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है कंपल्सरी सब्जेक्ट के नाम पर, मगर हिंदी नहीं पढ़ाई जाती। आप बताइए, आप सामान्य रूप पे कहाँ से पढ़ाई जा रही है? वो गड़बड़ है ना, वही बता रहे हैं हम। वही कह रहे हैं आप। कहाँ से सीखेंगे फिर बच्चे? आप कह रहे हैं तो हमें दूसरों को जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक करिए। हम क्यों करें? हम जागरूक करने के लिए ही आए हैं यहाँ पे। हम चाहते राजभाषा को बचाया जाए, और वो
रंगत काय, सेगमाई, ऐसे ऐसे शब्द जो आपने सुने भी नहीं होंगे। ऐसी ऐसी भाषाएं जो विलुप्त हो चुकी है, ये हमारे ही देश की भाषाएं थी कि वो भी किताबों में ही दिखाई गई। क्योंकि मैं आपको ये हमारे ऊपर निर्णय करता है कि हम भाषा को अपनाएं या ना अपनाएं। ठीक है, अंग्रेज़ी भाषा उसका प्रचलन वो हमारे व्यक्तित्व पे ही निर्भर करता है। अब हम उस पर क्या कर सकते हैं बताइए। और कोई भाषा एक दूसरी भाषा पे दबाव नहीं डाल सकती है। बिल्कुल सही। मगर आपको क्या पता है कि अंग्रेज़ी इतनी प्रचलित क्यों है? क्योंकि अंग्रेज़ों ने दूसरे देशों पे दबाव डाला था। आप कह रहे हैं ना कि दबाव नहीं डाल सकती। मैं जब कॉलोनाइजेशन आया था तो उन्होंने हमें फोर्सफुली बलपूर्वक अंग्रेज़ी सिखाई। और क्यों नहीं उठाए सवाल, क्यों नहीं उठाए? हम गुलाम थे। तो उस टाइम उठाने चाहिए थे सवाल। कैसे उठाते? हम गुलाम थे उनके। तो तब भी गुलाम उन्होंने इतने, उसके बाद भी तो आप देखिए कितना संघर्ष हुआ। सवाल उठा रहे हैं ना, अब जवाब दीजिए आप इस सवाल का। हिंदी कहाँ है? के बिना संस्कृति अधूरी है, इसे सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम हिंदी पर विचार नहीं करेंगे तो हमारी संस्कृति, जिसके लिए भारत प्रसिद्ध है, हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भाषाएं एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। हाँ तो समझिए आप लोग केवल अंग्रेजी को वो दिए जा रहे हैं। कहाँ दे रहे प्राथमिकता, हमको भी आगे बढ़ाएं। देखिए पर अंग्रेजी, बढ़ नहीं रही है, एक मिनट, संस्कृति आगे बढ़ नहीं रही है। अंग्रेजी का बढ़ता प्रभाव वैश्विक मैं ये बात कह ही नहीं रहा हूँ कि हिंदी को आप भाषा को ना अपनाएं। हम ये बात कह रहे हैं कि एक नई भाषा आपके अंदर एक नई ऊर्जा, स्किल एक उत्पन्न करती है, जो आपको आगे जाकर एक करियर आपका सेट करती है। नहीं करती। देखिए मैं ये बात कही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ संस्कृति को, नई भाषा को अपनाना। ऐसा ही क्यों लगता है कि अंग्रेजी ही सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं या दूसरे विदेश हमने तो ऐसा कहा ही विदेश में भी कहा। देखिए तो हिंदी और अंग्रेजी के बीच है, तो हम तभी अंग्रेजी की बात करें। कोई भी भाषा आप ले लीजिए तो उससे आपकी स्किल्स डेवलप होगी। भाषा से कोई आपका तालमेल नहीं है, भाषा से आपका व्यक्तित्व नहीं होता है। आपके अंदर भाव, जो सम्मान, वो आपके तक चरित्र को बढ़ाता है, ना कि आपकी भाषा। भाषा तो एक क्या कहते हैं प्रधान है एक बातचीत करने का।